सर, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज खबर जो आज आई है तस्वीर, सत्येंद्र जैन तिहाड़ में दिल्ली का जेल मंत्री, तिहाड़ जेल जिसके अंदर में था। जब तक सत्येंद्र जैन जेल मंत्री था तब तक वो तिहाड़ में अपने अंग प्रत्यंग में मालिश करवाता था। वो वीडियो आया था, मौज ले रहा था। एकाएक जब मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुआ, केजरी ने आओ देखा ना ताओ तिजारी सिसोदिया के पिछवाड़े पे लात मारा और मंत्रालय से बाहर कर दिया। दोबारा लात मारा, उसके घर से बाहर कर दिया, सरकारी घर छीन लिया और इसके बाद बहाने उसने सत्येंद्र जैन से भी उसे मंत्री छीनना पड़ा। उसके जगह पे सौरभ भारद्वाज को मंत्री बना दिया। इन लोगों को सर 1 साल से ज्यादा होने जा रहे हैं सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में है। एक लीगल रिपोर्टर के रूप में अपने अनुभव के आधार पर मेरा मानना है कि जमानत अभियुक्त का अधिकार होता है और सामान्यतः 1 साल इस तरह के मामले में कोई जेल नहीं रहता। इसका मतलब एक उसने अपराध, पाप उसका जो है अपराध बहुत गंभीर है, जो हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मान रही है। अब केजरी के इन चेलों को, या फिर कह लीजिए केजरी इन्हें साइड करना चाह रहा है। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को हाईकोर्ट से तक से जमानत नहीं मिली, अब सत्येंद्र जैन को तो सुप्रीम कोर्ट तक से नहीं मिल रही है। तो एक नया फॉर्मूला अपनाया कि ये वजन इसका कम हो गया है, ये मरने वाला है। अब कमाल की बात ये है सर, ये सौरभ भारद्वाज कहता था कि तिहाड़ जेल तो अपना है, वहां मौज है, वहां तो हम दामाद हैं। हम वही आदमी बन गया दिल्ली का जेल मंत्री। और ये सौरभ भारद्वाज के जेल मंत्री बनते सत्येंद्र जैन मरने क्यों लगा? कौन सी गोली दी जा रही है सर? क्या सत्येंद्र जैन को मारने का खेल हो रहा है? ये हमारा और सीधा आरोप है। और एकाएक ये सत्येंद्र जैन की आज तस्वीर आती है और उस तस्वीर के बाद, उस तस्वीर को देखने के बाद केजरी का फोन आता है, ट्वीट आता है। केजरी कहता है सत्येंद्र के जैन जी के बेहतर स्वास्थ्य के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। भाजपा सरकार के इस अहंकार और जुल्म को दिल्ली और देश के लोग अच्छे से देख रहे हैं। भगवान भी उन अत्याचारियों को कभी माफ नहीं करेगा। सुनते जाइए। अब इंटरेस्टिंग ये है, इतना ही नहीं हो रहा है, इसके बाद ये सत्येंद्र जैन की ये तस्वीर है सर, सचमुच वो मरने के कंडीशन में लग रहा है। एक देखिए, ये एकदम से कंकाल हो चुका है, इसके शरीर में मांस नहीं है। ये तस्वीर आम आदमी पार्टी वायरल कर रही है। ये तस्वीर संजय सिंह ट्वीट कर रहा है। संजय सिंह लिख रहा है बीजेपी के लोग खूब ताली पीटो, खूब जश्न मनाओ, लेकिन याद रखना ये वही शख्स है जो खुद कोरोना संक्रमित हुआ और इसके पिता की मृत्यु हुई, लेकिन दिल्ली के लोगों की सेवा में ये पीछे नहीं हटा। मैंने लिखा है कि लेकिन तिहाड़ जेल तो सत्येंद्र के बाद सौरभ भारद्वाज के पास है। सत्येंद्र बाबू फिर ये खेल क्यों हुआ सत्येंद्र इसके साथ, सत्येंद्र के साथ? इतना ही नहीं हो रहा, उसके बाद ये देखिए 2 तस्वीरें हैं जिसमें सचमुच सत्येंद्र जैन लग रहा है। ये सत्येंद्र जैन के जेल जाने से पहले की तस्वीर है और ये उसके आज की तस्वीर है। सचमुच लग रहा है कंकाल है और इसका कुछ ना कुछ तो कांड किया गया है। उसके बाद देखिए अतिशी, ये डिप्टी सीएम है, इसका ट्वीट है। ये लिख रही है सत्येंद्र जैन को कभी भी इतना कमजोर नहीं देखा। ये लोग अत्याचार की किस हद तक जाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल देने वाला उल जुलूल बातें। ये सब के सब एक ही बात कर रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये सौरभ भारद्वाज जिसको सत्येंद्र जैन का डिपार्टमेंट दिया गया है, वो कह रहा है कोई भी देख सकता है कैसे सत्येंद्र जैन भाई साहब को बिना कुछ साबित हुए जेल में रखा गया, उनकी सेहत गिरती जा रही है। अब सर इंटरेस्टिंग ये है कि इसमें बीजेपी कहां से आई, सरकार कहां से आई? तुम्हें हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक से जमानत नहीं मिल रही, सत्येंद्र जैन को तो सुप्रीम कोर्ट तक जमानत नहीं मिल रही है। वेकेशन बेंच के पास चलाया कि मर रहे हैं हम, तो मर जाएंगे, हमें जेल से निकालिए। अब जेल मंत्री सौरभ भारद्वाज है, तिहाड़ जेल इसके पास है, तो ये एजेंडा के तहत केजरी ने अपने तमाम चेलों को उतार दिया कि सत्येंद्र जैन मर रहा है। क्या सत्येंद्र जैन कोई बहुत बड़ा गवाही देने वाला है? क्या केजरी इसे मार देना चाहता है? कोई मीठा जहर तिहाड़ में इसे डाला जा रहा है? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि सत्येंद्र जैन की ये स्थिति क्यों हुई है इसका पता करे? क्योंकि तिहाड़ तो दिल्ली सरकार के पास है, सौरभ भारद्वाज उसका मंत्री है और ये खुद कहता था जब मनीष सिसोदिया को जेल जाने लगा तब कहा कि तिहाड़ तो अपने बाप का है, हमारा तिहाड़ है, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो सत्येंद्र जैन को सर ये परेशानी कहां से होने लगी? नहीं मनीष जी, आपकी आशंका से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि कोई ये बहुत खतरनाक आदमी है। पहले तो ये है कि जो सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट किया है कि बिना कुछ साबित हुए जेल में रखा गया है,
इसका ये बयान ये कोर्ट की अवमानना है। और जो सरकार है वह एक भाजपा दिल्ली में भाजपा से लड़ना चाहती नहीं केजरीवाल से, वो खाली ट्वीट खेलेगी, अन्यथा इस पर तो इसके खिलाफ FIR हो जाएगी। बिल्कुल, ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है सर, पूरी तरह कोर्ट से। है, लेकिन कोई भाजपा इसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं करेगा, कोई नहीं जाएगा, वो निश्चिंत तो जानता है ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये है, और ये बिल्कुल सत्य है कि जो अभी फोटो में दिख रहा है सत्येंद्र जैन, और ये अचानक कैसे हो गया। और सबसे खास बात है मोदी जी, केवल जेल में रहने से अगर ऐसा हो जाता है तो तिहाड़ जेल में हजारों कैदी जमा है, कित्तों का वजन 35 किलो कम हुआ है। इसी का क्यों है? ये तो वहाँ काजू बादाम सब खाता था, मालिश करवाता था, अभी 2-3 महीने से थोड़ा बंद है। तो क्या इसको वास्तव इसे में सर दुनिया की तमाम सुविधाएं उपलब्ध थी, लोग कह रहे थे कोई ऐसी सुविधा नहीं है जो अय्यासों को मौजूद हो, और वो सत्येंद्र जैन को मिल नहीं रहा था, हर तो सही अय्यासी बात, मिल रही थी। तो ये तो केंद्र सरकार को ये मामला हाथ में ले लेना चाहिए और सत्येंद्र जैन का एम्स में मेडिकल कराए कि क्या वास्तव में इस आदमी को खाने में कुछ दिया जा रहा है, जो स्लो पॉइजन आप कह सकते हैं, कि धीरे धीरे इसकी ये हालत हो गई और ये इसका अंत हो जाए। ये बड़ी साजिश हो सकती है। केजरीवाल किसी भी स्तर पर जा सकता है, और वो पंजाब में वो करके दिखा रहा है जहाँ पे उसके हाथ में पुलिस है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। और जो सत्येंद्र जैन की हालत है वो मनीष जी का, इसलिए ये चिंताजनक विषय है कि कोई अकेला ही आदमी तो नहीं बंद है तिहाड़ में। तिहाड़ में जो महीनों से बंद है वो कत्ल कर रहे हैं, वो इतने पावरफुल है, उनके बदन में इतनी ताकत आ गई, वो वहाँ हत्याएं कर रहे हैं। तो ये ऐसा कौन सा इसको वो होगा कि ये बिल्कुल सूख के काटा हुआ एकदम घट गया, 3 महीने में लग रहा है कि जैसे मरने के करीब है। तो वास्तव में ये कोई साजिश है कि इसको क्या खिलाया पिलाया जा रहा है, इसकी जांच केंद्र सरकार एम्स में डॉक्टरों का पैनल बनाकर करे। ये कोई बड़ी साजिश है जिसका शिकार वो सत्येंद्र जैन को बना रहा है केजरी, और उसमें ये सौरभ भारद्वाज पूरी तरह से जिम्मेदार इसको माना जाए, और वो साजिश सामने आनी चाहिए। इस आदमी का पूरा एम्स में मेडिकल चेकअप होना चाहिए। बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये बेहद गंभीर मामला है कि एक व्यक्ति जो चुस्त तंदुरुस्त था, वो सामान्य आदमी नहीं, वो तिहाड़ जेल का मंत्री है, जेल मंत्री है। वो अब से 3-4 महीने पहले अपने अंग प्रत्यंग में मालिश करवाता था, अय्यासी करता था तिहाड़ जेल में। तो ऐसी अय्यासी इसके मंत्री हट्टे, इसकी अय्यासी खत्म किसने कर दी और किसने इसकी हालत की है? और केजरी जैसा खिलाड़ी ये कैसा गेम कर रहा है, इस बात को समझना जरूरी है। और ये समझना जरूरी है कि इस देश में षड्यंत्र किस रूप में होता है, परसेप्शन का खेल किस रूप में होता है।